नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में हम प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूपों को पढ़ रहे हैं। प्रशासन में काम आने वाले जो पत्र हैं, जो सरकारी प्रक्रिया के अधीन होते हैं, उनकी एक निश्चित रूप होता है उनका, और उसी रूप में वो पत्र लिखे जाते हैं। अभी तक हमने कुछ पत्रों के नमूने देखे हैं। आज हम प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी किस प्रकार से कैसे लिखी जाती है। किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को जन सामान्य तक पहुंचाने की दृष्टि से प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस टिप्पणी का उपयोग किया जाता है। इस तरह की प्रकाशीय सामग्री के प्रकाशन की दो प्रणालियां हैं। पहली पद्धति प्रेस विज्ञप्ति कहलाती हैं और दूसरी प्रणाली को प्रेस नोट कहते हैं। प्रेस नोट की अपेक्षा प्रेस विज्ञप्ति औपचारिक और संवेदनशील होती है, अर्थात जरा से शाब्दिक परिवर्तन से भी अर्थ का अनर्थ हो जाने की आशंका होती है। तब प्रेस विज्ञप्ति को संपादक यथावत बिना किसी तरह की काट छांट या संशोधन या परिवर्तन के प्रकाशित करने के लिए बाध्य होता है। उसमें औपचारिकता रहती है। इसके विपरीत प्रेस नोट में संपादक को यह अधिकार होता है कि वह प्राप्त सामग्री में अपने ढंग से सुविधानुसार संशोधन परिवर्धन कर सकता है। ये बड़ा अंतर है प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी में। दोनों में दी जानी सूचना है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में जो लिखा गया है हूबहू वही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, कोई काट छांट नहीं होगी। जबकि प्रेस टिप्पणी में संपादक स्वतंत्र होता है कि वो उसमें कुछ परिवर्तन या कुछ संशोधन कर सकता है, कुछ शब्दों को बदल सकता है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में जो लिख दिया है वही छापा जाना। प्रेस विज्ञप्ति के आलेख में प्रकाशन की तिथि व समय लिख दिया जाता है ताकि उसके पूर्व उनका प्रकाशन न किया जाए। प्रेस विज्ञप्ति में समय और तारीख लिख दी जाती है कि इस दिनांक को इस समय से पहले इसे प्रकाशित नहीं करना है। इनमें तिथि व परीक्षा परिणाम का प्रकाशन इसी प्रकार होता है। मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय ने, किसी बोर्ड ने अपना परीक्षा परिणाम अखबार को छापने के लिए दिया है, लेकिन वो उसमें लिखता है कि दिनांक इतने तारीख को इस समय इसे छापा जाए, इसे प्रकाशित किया जाए, उससे पहले नहीं। इनमें तिथि व समय संबंधी निर्देश के बाद समाचार सामग्री को स्पष्ट करने वाला प्रेस विज्ञप्ति लिख नीचे शीर्षक दिया जाता है। नीचे शीर्षक के बाद संबद्ध विषय का वर्णन होता है। प्रेस विज्ञप्ति या टिप्पणी सीधे प्रधान सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती हैं कि वे विज्ञप्ति को निर्धारित तिथि व समय को प्रकाशित कराएं, उसके पूर्व नहीं। प्रकाशन में प्रेषक, प्रेषिती, संबोधन तथा अधोलेख नहीं होते और जिस मंत्रालय से इसे जारी किया जाता है उसका नाम हस्ताक्षर से बाईं ओर लिखे जाता है। मंत्रालय के नाम के नीचे स्थान तथा तारीख लिखी जाती है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी लिखते समय। आइए अब हम जानते हैं एक नमूना प्रेस विज्ञप्ति का और एक नमूना प्रेस टिप्पणी का। यहाँ जो उदाहरण के स्वरूप हम ले रहे हैं, एक पुराना प्रेस विज्ञप्ति का उदाहरण ले रहे हैं जिसमें वर्ष बहुत पुराना है, लेकिन हम इसमें संशोधन कर सकते हैं वर्ष में, और उस रूप में इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति निकालनी है जिसमें
विवाह की जो उम्र है वो बढ़ा दी गई है और इसकी सूचना सभी नागरिकों को देनी है। इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। हमें ध्यान रखना है कि प्रेस विज्ञप्ति में सबसे पहले दिनांक और समय लिखा जाना है कि इससे पूर्व प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए। तो ये पुराना नमूना है यहाँ पर, उसमें हम अपने हिसाब से तारीख दिनांक बदल सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति का जो नमूना इस प्रकार है कि दिनांक फलां फलां के साय 5 बजे के पूर्व प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए। ब्रैकेट में यह आएगा सबसे ऊपर, उसके नीचे ये लिखा जाएगा प्रेस विज्ञप्ति और उसका विषय आएगा विवाह की उम्र, क्योंकि ये विवाह की उम्र से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति है। नीचे जो विषय के बाद जो लिखा जाना है वो संबद्ध विषय आएगा कि विवाह की उम्र की सीमा को बढ़ाने के संबंध में परिवार नियोजन विभाग की ओर से कुछ समय पूर्व कुछ सुझाव मिले थे। सरकार ने उन पर गहराई से विचार किया और ये निश्चय किया है कि विवाह की उम्र को बढ़ाकर लड़कों के लिए कम से कम 24 साल और लड़कियों के लिए कम से कम 20 साल कर दी जाए। मुख्य सूचना अधिकारी, समाचार पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को ये विज्ञप्ति विस्तृत प्रचार, प्रसार और प्रकाशनार्थ प्रेषित। उसके दाई तरफ आएगा गृह मंत्रालय, नई दिल्ली और दिनांक, और उसके बाई तरफ गृह सचिव, भारत सरकार। उससे पहले जो व्यक्ति गृह सचिव हैं उसका नाम गृह सचिव, भारत सरकार आना है। तो ये था प्रेस विज्ञप्ति का एक नमूना। इसके बाद हम एक नमूना देखते हैं प्रेस टिप्पणी का, और प्रेस टिप्पणी के इस नमूने में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बोनस जो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो मिला है उसकी किस्त देने के संबंध में एक प्रेस टिप्पणी देनी है। ये ध्यान रखना है कि प्रेस विज्ञप्ति में कोई शब्द नहीं बदला जाएगा, त्यों का त्यों होगा, लेकिन यहाँ संपादक को थोड़ा अधिकार होता है। तो महंगाई भत्ते से संबंधित एक प्रेस टिप्पणी है जो इस रूप में सबसे ऊपर आएगा प्रेस टिप्पणी। फिर लिखा जाएगा कि भारत सरकार ने फरवरी फलां से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त देने का निर्णय किया है। ये महंगाई भत्ता 1700 रुपये तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा। भत्ते की अधिकतम राशि 100 रुपये होगी, किंतु उसका आधा अंश कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा किया जाएगा। इस महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ पेंशन याफ्ताओं को भी मिलेगा। नीचे आएगा वित्त मंत्रालय और दिनांक, जिस दिनांक को ये जारी होनी है, और दूसरी तरफ जो वित्त सचिव होगा उसके हस्ताक्षर और सचिव वित्त मंत्रालय। इस प्रकार से ये प्रेस टिप्पणी लिखी जाएगी और ये दोनों ही समाचार पत्रों में और जगह पर प्रकाशित होगी। इन दोनों में थोड़ा सा जो अंतर है वो मैंने आपको बताया है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ जो मैंने उदाहरण लिए हैं वो पुराने उदाहरण लिए हैं जो हम एक पुस्तक जो हमारे पाठ्यक्रम में लेकर के चल रहे हैं, विनोद गोधरे की प्रयोजनमूलक हिंदी, उसमें से सीधे मैंने ये दोनों उदाहरण लिए हैं। इनमें अगर कुछ समझ में न आया हो तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको पुनः इसे समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये कुछ जो चीज़ें मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई हैं कि जब हम इसे लिखें तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेस विज्ञप्ति के आलेख में प्रकाशन की तिथि व समय लिखा होना चाहिए, जबकि प्रेस टिप्पणी में ऊपर प्रकाशन की तिथि और समय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति में ये होना चाहिए कि लिखा हो कि उससे पहले उसको प्रकाशित किसी भी रूप में नहीं किया जाए, क्योंकि कल की तारीख में इसे प्रकाशित करना है, आज उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता। तो जब भी ये समाचार पत्र प्रकाशित करेगा उसके ऊपर वो इस रूप में लिख देगा। और
उसके बाद इसमें तिथि संबंधी निर्देश दिए गए हैं, उनकी पालना करनी है। फिर उसकी प्रेस विज्ञप्ति उसमें लिखना होगा, फिर उसका शीर्षक लिखना होगा और फिर संबद्ध विषय को उसमें देना होगा। और इसी प्रकार प्रेस टिप्पणी में उसे प्रेस सूचना ब्यूरो को संबोधित करते हुए उसको लिखा जाता है। ये एक दोनों में अंतर था और दो नमूने यहाँ थे, प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी के। धन्यवाद।